जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं ज्योग्राफी में। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इसको बड़े कायदे से समझना है आप सभी लोगों को, ध्यान से समझिएगा। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है बढ़िया। हम आपको पर्यावरण के बारे में बता रहे थे। हमने बेटा आपको कल आप लोगों को डकयार्ड पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? डकयार्ड। तो मझगांव बेटा, मझगांव डकयार्ड कहाँ है? कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए भैया, हमने इसी प्रकार से बहुत सारे डकयार्ड पढ़ाए थे। अब क्लास, आज की क्लास हम पढ़ाएंगे आपको हॉट स्पॉट क्या कहलाते हैं। क्या हॉट स्पॉट क्या कहलाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को आज हेडिंग डाल लेना है हॉट स्पॉट। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए हॉट स्पॉट। आज का टॉपिक क्या है? हॉट स्पॉट। पारिस्थितिकीय तप्त स्थल। पारिस्थितिकीय तप्त स्थल हिंदी में बोलते हैं। अपन को तो बेटा हिंदी में याद नहीं रखना, अपन को इंग्लिश में याद रखना। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। हॉट स्पॉट क्या है, बड़े कायदे से समझना है सबको। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को बोलते हैं जहां पर बेटा बहुत सारी क्या पाई जाए? बहुत सारी जातियां पाई जाएं, बहुत सारी बेटा जीव जंतु बहुत सारे पाए जाएं, स्थानीय जातियां बहुत ज़्यादा पाई जाएं। हॉट स्पॉट उस स्थान को कहते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्त मात्रा पाई जाए एवं जिसमें स्थानीय जातियां भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएं, उसे भैया क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? लेकिन भैया इनका अस्तित्व, क्या का अस्तित्व है? इनके साथ इनका अस्तित्व बेटा खतरे में हो। काय में हो? खतरे में हो, संकट में हो। देखो, अब पहले परिभाषा इसकी लिखवा दे, इसके बाद आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं, ऐसे स्थान को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं। स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं, हाँ, हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाए बेटा? लेकिन साथ ही अभी लिखेगा कोई नहीं, पहले समझ लेना है। लेकिन साथ ही इनमें क्या आने की भैया संभावना हो? संकट आने का संभावना हो। लेकिन साथ ही इनमें संकट ग्रस्त हो, वह भैया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट कहलाता है। ध्यान से समझो बेटा। अब इसकी परिभाषा जो लिखवाई हमने वो समझो। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्थानीय, मान लो बेटा ये है महोबा। ये क्या है? ये है महोबा। ये क्या है? महोबा। ये हमारा गांव है पहाड़ी। हमारा गांव क्या है? और ये क्या है बेटा? महोबा। हम महोबा में मान लो इतने पे रहते। हम महोबा में कहाँ रहते? यहाँ पे।
तो बेटा ध्यान से समझ लो, हमारा जन्म कहाँ हुआ है? हम रहते कहाँ हैं? तो हम स्थानीय हुए कि नहीं हुए? अच्छा, हमारा जन्म कहाँ हुआ? और भैया हम रहते कहाँ हैं? तो हम स्थानीय हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए ना, बोलो। अब जैसे मान लो ये लड़का है, इसका जन्म हुआ है महोबई में, जन्म कहाँ हुआ है? तो ये क्या है? ये क्या है? तो भैया जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्थानीय क्या पाए जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उस स्थान में भैया उन्हीं जीव जंतुओं का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ऐसे स्थानों को बेटा क्या बोलते हैं? स्थानीय जीव जंतु। स्थानीय जीव जंतु की परिभाषा समझ में आ गई? बोलिए। तो जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही इनमें काय का भैया खतरा रहता है? संकटग्रस्त होते हैं। संकटग्रस्त का मतलब भैया ये बेटा ऐसी जगह आ जाए कि बहुत ज्यादा मात्रा में भैया जीव जंतु पाए जाएं। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाएं भैया? और बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में जब जीव जंतु पाए जाए तो जैव विविधता होती है। क्या होती है बेटा? अर्थात लिखे, अर्थात जैव विविधता अधिक होती है, अधिक पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है बेटा? जैव विविधता का मतलब होता है कि भैया जीव जंतु अधिक मात्रा में पाए जाएं। अनेक प्रकार के जीव जंतु जीव में बेटा विविधता पाई जाए, बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाएं, उसको बोलते हैं क्या? तो बेटा कहने का मतलब ये है कि हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं, पारिस्थितिकीय तप्त स्थल ऐसे स्थान को कहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्थानीय जीव जंतु पाए जाएं। अर्थात जैव विविधता कैसी हो? बहुत मात्रा में जीव जंतु पाए जाएं। और कौन से जीव जंतु? जिनका जन्म भैया कहाँ हुआ है? लेकिन इन जीव जंतुओं पर भैया काय का संकटग्रस्त हो, खतरा हो, तो ऐसे स्थानों को भैया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैसे भैया भारत में पश्चिमी घाट है, भारत का कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत भैया, घाट में जितने पेड़ पौधे जीव हैं तो भैया जंगल कट रहे हैं पश्चिमी घाट के। और जब जंगल कट रहे हैं तो बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या है? स्थानीय जीव जंतु, लेकिन भैया उन पर क्या है? संकट। तो वो स्थान क्या काय को चिन्हित किया गया? पूरी दुनिया में ऐसे स्थानों को भैया चिन्हित किया जाता है, पूरी दुनिया में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन उस स्थान में भैया क्या आने वाला होता है? खतरा आने वाला होता है। अर्थात बेटा जंगल कटने वाले हैं, या मतलब उसमें भैया जंगल में आग लगने वाली है, या कुछ पानी की प्रॉब्लम, कुछ संकट आने वाला होता है। उन स्थानों को बेटा विश्व में चिन्हित किया जाता है, और जो विश्व में चिन्हित करके उस स्थान को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। बात समझ में आ गई? हॉट स्पॉट बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। इस स्थान भैया, इस नाम को, हॉट स्पॉट नाम को सर्वप्रथम बेटा 1988 में किसने, कब? हॉट स्पॉट नामक शब्द को बेटा 1988 में, 1988 में सर्वप्रथम हॉट स्पॉट नामक शब्द को 1988 में सर्वप्रथम नॉर्मन मारियस ने भैया क्या नाम दिया था? ऐसे स्थानों को जिसमें बेटा पर्याप्त मात्रा में जीव जंतु पाए जाए, अधिकतर अर्थात जैव विविधता अधिक पाई जाए, और उसमें बेटा जैव विविधता अधिक पाई जाए, और साथ में भैया क्या हो? संकट भैया पाए हो, संकटग्रस्त हो, अर्थात संकट आने की स्थिति में हो, अर्थात भैया क्या हो? संकटाग्रस्त हो या संकटापन्न हो। तो बेटा ऐसे स्थान को 1988 में सर्वप्रथम इस शब्द को नॉर्मन मारियस ने क्या नाम दिया?
हॉट स्पॉट, या बेटा परिस्थितिकीय तप्त स्थल। हॉट माने होता है गर्म, तो तप्त स्थल। अगली बात समझ में, बोलिए। और पूरी दुनिया में बेटा हॉट स्पॉट कितने चिन्हित हैं? 36। पूरी दुनिया में कितने हॉट स्पॉट हैं बेटा? विश्व में दिखाई दे रहा है, विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। कितने हॉट स्पॉट हैं? 36 हॉट स्पॉट हैं। अर्थात पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बेटा केवल 36 जगहों को विश्व ने चिन्हित किया है। कितनी जगह को? जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, लेकिन बेटा वो कैसे हैं? संकटग्रस्त हैं। या तो जंगल कटने वाले हैं, या तो पानी की कमी, कुछ ना कुछ कमी है उनमें, संकट में हैं। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है। कितने स्थानों को? 36। और बेटा कहा जाए तो भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? भारत में कितने हैं? 2 हॉट स्पॉट हैं। भारत में कितने हैं? भारत में 2 हैं। लेकिन वैसे पूछा जाए तो भारत में 4 हैं। लेकिन प्योर भारत में पूछा जाए तो कितने हैं? 2। प्योर भारत में पूछा जाए तो हॉट स्पॉट कितने? और वैसे कितने? 4। जो केवल पूरी तरीका से पूरे भारत में है वो है 2, और वैसे कितने हैं? 4। तो भैया देखो भारत में कौन कौन से हैं हम समझाते हैं। भारत में कौन कौन, इसको रब करते हैं भैया। भैया रब करते हैं इसको। भैया भारत में बिन्नू हॉट स्पॉट कितने हैं? 2। एक भैया हमारे पापा को मोबाइल को खोल दे तो हॉट स्पॉट, एक भैया हमारी अम्मा को मोबाइल को हॉट स्पॉट, तो हमारे कितने हैं? मिटार देन। तो भारत में कितने हैं? भारत में बेटा कितने हैं? कौन कौन? कौन कौन? मम्मी का हॉट स्पॉट और पापा का हॉट स्पॉट। देखो बेटा कौन कौन देख लो। जो भारत है मान लो, ये भैया क्या है? भारत। अब ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझिएगा। मान लो बेटा जो भारत है, सौम्या बताओ कौन से हॉट स्पॉट है भारत में? हाँ, मम्मी का जी का हॉट स्पॉट और पापा जी का हॉट स्पॉट 2 है। चलिए भैया देखिए, अब हम बताते हैं कौन कौन है। ये कौन सा घाट है? ये कौन सा घाट है बेटा? ये है पश्चिमी घाट। ये कौन सा घाट है? तो भैया पहला हॉट स्पॉट कौन है भारत का? पश्चिमी घाट। हाँ, क्योंकि भैया यहाँ जीव जंतु है, लेकिन ये जंगल है जो कट रहा है। इसके बाद बेटा दूसरा जो हॉट स्पॉट है, दूसरा हॉट स्पॉट है ना भारत का, ये है भैया पूर्वी हिमालय। कौन सा? कौन सा? पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय। पहला बेटा कौन सा? दूसरा? तो भारत में वैसे मुख्यतः जो प्योर पूरे भारत में है वो 2 हॉट स्पॉट, पश्चिमी घाट और ये बेटा पूरे भारत ही में है। और वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार? आप ध्यान से समझ लो बेटा कौन कौन से। तो भैया एक ध्यान से समझ लो, एक है भैया कौन सा? सुंडालैंड। कौन सा? यहाँ पे बेटा अंडमान निकोबार है ना आपका, ये अंडमान निकोबार है कि नहीं है? तो इस वाले क्षेत्र को बेटा क्या बोलते हैं? सुंडालैंड। क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो इतना ये पूरा क्षेत्र है ना, ये कौन सा लैंड है? सुंडालैंड। तो सुंडालैंड में बेटा अपना कौन सा आ जाता है? अंडमान निकोबार। तो भारत का बेटा अंडमान निकोबार द्वीप काय में आ जाता है? सुंडालैंड में। और सुंडालैंड भैया का खतरे में है, तो इसको भैया काय में चिन्हित किया गया है? हॉट स्पॉट। लेकिन बेटा ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है। कैसे? भारत को सुंडालैंड पूरा क्षेत्र है ये, लेकिन भारत का कितना हिस्सा है?
तो मुख्यतः भारत में, पूरा भारत का पूछे तो दो, कौन कौन? जे बेटा पूर्वकाय में स्थित है, जो अभी पूर्वकाय में स्थित है। लेकिन पूछा जाए वैसे भारत का कितने हिस्सा हैं, तो भारत के 4 हिस्सा हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। ये तो पूरा भैया हॉट स्पॉट में आता है, लेकिन सुंडालैंड में अपना क्या आता है? जब अपना अंडमान निकोबार आता है तो ये भी तो भैया अपना हॉट स्पॉट में है, लेकिन मुख्यतः रूप से नहीं है। पूरे जो सुंडालैंड पूरा भारत को हिस्सा न हो, सिर्फ भारत को कितना हिस्सा है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और बेटा एक है इंडो वर्मा क्षेत्र। कौन सा? इंडो मतलब और वर्मा मतलब म्यांमार। वर्मा मतलब एक है बोलते हैं इंडिया, सो इंडो, और एक है क्षेत्र क्षेत्र का, एक है बेटा मुँह इस साइड जो वालों क्षेत्र में तो लिखेंगे पूर्वी हिमालय। और जो वाला क्षेत्र बेटा कहाँ कहलाउत है? एक हम नीले से बनाए दे रहे, जो कौन सा क्षेत्र है? इंडो वर्मा, भारत और म्यांमार का क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र। मतलब इंडो वर्मा क्षेत्र का मतलब भारत और वर्मा, जो भी बेटा काय में खतरे में है। यहाँ के जीव जंतु भी भैया काय में खतरे में है, तो भैया इनको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। बेटा भारत में मुख्यतः रूप से, भारत जो पूरे भारत में है वो कितने, कौन कौन? पूर्वी हिमालय। वैसे कितने में भारत में? वैसे भारत के 4 क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र। कैसे इंडो बर्मा क्षेत्र में तो हिस्सा भारत को आ जाते, बाकी म्यांमार को आउट है। आगे बात समझ में? बोलो। वैसे बेटा मुख्यतः वैसे पूरे हॉट स्पॉट में पूरे विश्व में कितनी जगह चिन्हित की गई हैं? 36। और भारत में वैसे 4, कौन? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, इंडो बर्मा। आप लोगन के बेटा ये हॉट स्पॉट समझ में आया है? पारिस्थितिकीय तप्त स्थल समझ में आया? भैया पारिस्थितिकीय तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या कहलाता है? जहां पर बेटा बहुत सारी जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाए, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बेटा स्थानीय जीव जंतु पाए जाए। तो महोबा में स्थानीय हो कि नहीं हो? कोई महोबा का स्थानीय है? महेंद्र, आपका जन्म महोबा में हुआ है? एक तुम स्थानीय, और कोई स्थानीय है? दुखी जे भी स्थानीय है, और यहाँ पे कोई है? बाकी सब बाहर के है ना। तो बेटा जिनका जन्म महोबा में हुआ है तो महोबा के वो क्या है? तो स्थानीय जीव है ये। भाई मान लो जीव जंतु आए, ये कहाँ है? जीव जंतु सब जीव जंतु तो आए, सब जीव जंतु आए। एक में एक खतरनाक जीव जंतु नालायक का उनका यो बड़े बड़े बाहर को यो गोरिल्ला है, पीछे बैठो है जंगली गधा बैठो है। ये खतरनाक बेया नागने। लेकिन कुछ नागने कैसी हैं बेटा? स्थानीय हैं। और कुछ नागने कैसी हैं? दूसरी जगह से आके भैया इस सुपर 30 जो हॉट स्पॉट है सुपर 30 उतने जाके आके क्या हो गई? बस गई हैं महोबा में। लेकिन कुछ है कैसी हैं? स्थानीय। और कुछ कहाँ हैं? बस गई हैं। तो बेटा जब बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु, स्थानीय जीव जंतु पाए जाएं और उसमें भैया क्या हो? संकटग्रस्त हो, तो ऐसे स्थान को क्या चिन्हित किया जा गया? हॉटस्पॉट। पूरे विश्व में कितने स्थान हैं? भारत में कितने हैं? वैसे कितने? वैसे 4 है मुख्यतः रूप से जो प्योर भारत में है। कौन कौन? और वैसे कौन? सुंडालैंड में बेटा भारत को कौन सा हिस्सा याद है? याद हो जाएगा बेटा। जो थोड़ी सो बेटा हार्ड हो जाना है,
कैसा हुआ है? जो साउथ इंडियन को भोजन न हो, साउथ इंडियन में बेटा उबाल के दे देते हैं जो भोजन बढ़िया सबसे अच्छा भोजन होता है सही यहाँ का, ये चावल भी वही के देते हैं, ढोकला, फाफड़ा, ढोकला, फाफड़ा, थेपला, ये भोजन भैया ऐसा है कि ये कभी भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तेल वगैरह विदाउट बेटा ऑयल होते हैं, ये कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन खतरनाक होते। थेपला, ढोकला, है ना, जैसे अपने यहाँ नॉन फ्राई मोमोज, स्टीम मोमोज, है ना, और स्टीम, तो हमने स्टीम फिंगर खाए कब? स्टीम फिंगर खा के देख ली हो तो ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये आप लोगों के बेटा यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। आपको हॉट स्पॉट समझ में आया क्या होता है? अब भैया जब भी हॉट स्पॉट आ जाएगा तब MPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के हॉट स्पॉट में नहीं आता है? 3 ऑप्शन ये आते, एक भैया अलग सो आतो तो वो वालो भैया जो न तो वो लगता है। MPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही?